गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायक्तभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वपल्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रगद्धो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्मं वशिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं शुभं गौड़पदं गोविंद्र शिष्यं श्री शंकराचार्य मथास्पदपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तम तोटकं वर्तिकामस्मद गुरु संततो मानतो अस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 6वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, हम लोग छोटी छोटी चीज को पकड़कर रखते हैं, पर भगवान कह रहे हैं परिग्रह, उसको छोड़ने के लिए कह रहे हैं। क्योंकि जब तक हम पकड़े रहेंगे हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। जैसे बाहर के जगत में वस्तुओं के संग्रह करने की आदत होती है, वैसे ही अंतःकरण में स्मृतियों की संग्रह करने की जो आदत है, ये स्मृति का जो बोझा है, जितना जल्द से जल्द बाहर निकाल दे, नहीं तो मन उलझन में ही रहेगा महाराज। अब अगले श्लोक में आसन का वर्णन करते हैं भगवान। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नायुच्छित्रं नीति नीचम चैलाजीन कुशोतरम। अर्थात पवित्र स्थान पर अपना निश्चय आसन स्थित करें, जो न अधिक नीचा हो न ऊंचा हो, तथा जिस पर उत्तरोत्तर कुशा मृग चर्म और वस्त्र बिछाए हुए हों। पवित्र स्थान मतलब जो स्वभाव से स्वच्छ हो, साफ सुथरा हो, नदी तट या तालाब के निकट या अपने घर के ही कोई एकांत कमरा हो, और जहां पर स्त्री बालक या मूर्ख न जाते हों। आसन न अधिक ऊंचा हो और न नीचा ही हो। उस पर कुश आदि बिछाकर उस पर से कंबल आदि बिछा ले, क्योंकि आजकल मृग चर्म मिलना कठिन है, तो उसके जगह पर कोई मोटा वस्त्र ही बिछा लें। हाँ, वस्त्र इस प्रकार बिछाएं कि वह पृथ्वी को छुए नहीं, आसन के ऊपर ही रहे, क्योंकि ऐसा होने से शरीर की शक्ति पृथ्वी में आकर्षित नहीं होगी। परंतु यह नियम वानप्रस्थ और ब्रह्मचारी के लिए ही है। यति तो अपने गुदड़ी पर बैठ कर भी अभ्यास कर सकता है। गृहस्थ को कंबल या कुशासन का ही प्रयोग करना चाहिए। आसन की परिभाषा महर्षि पातंजलि ने दी है। महर्षि पातंजलि कहते हैं, स्थिर सुखम आसनम, जिसमें आपका सुख स्थिर रहे वो आसन आपके लिए ठीक है। जिस आसन में आप सहज शांत बैठ कर सकते हैं। आसन का तात्पर्य क्या है, किस लिए करते हैं आसन? यदि आसन ही साधना है तो बहुत बनिया सुनार आदि तो दिन भर बैठे रहते हैं, तो उनसे बढ़कर योगी ही कोई नहीं है। आपका जो सुख है वह जिस स्थिति में बिगड़े नहीं, वह आसन है। तो यह कब होगा? जहाँ प्रयत्न है वहाँ कष्ट है, जहाँ प्रयत्न है वहाँ ईगो है, जहाँ प्रयत्न है वहाँ सफलता है, और जहाँ प्रयत्न है वहाँ विफलता की संभावना भी है। तो जहाँ प्रयत्न नहीं है वहाँ कुछ भी नहीं है। इसलिए यदि सुख की प्राप्ति करनी है तो प्रयत्न का जो हमारा स्वभाव है वह निकल जाए। ध्यान दीजिएगा, जहाँ प्रयत्न है वहाँ थकावट है, वहाँ संसार है।
और जहाँ प्रयत्न है वहीं संसार है। तो कैसे अपने मैं को हटावें? तो अनंत समाप्तिभ्याम, अपने आप को प्रभु से मिला दीजिए महाराज। अनंत मतलब परमात्मा। अच्छा, ध्यान कब लगता है? तो जब ईश्वर का अनुग्रह होता है तब ध्यान लगता है। श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं कि ध्यान मत करना, जब आसन पर बैठो तो यह समझकर बैठो जैसे हम भगवान के गोद में बैठे हैं। जैसे बालक गोद के माता के गोद में होता है तो कितना मस्त हो जाता है, इसी प्रकार से प्रयत्न शैथिल्य अनंत समाप्तिभ्याम, ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पण कर देने से ध्यान अपने आप लग जाता है, क्योंकि उसमें मैं बचा नहीं रहता है। अब आगे भगवान कहते हैं, तत्रोकाग्रम मना कृत्वा यच्चित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युज्य याद्योगमात्म विशुद्धये। आत्म विशुद्धये अर्थात उस आसन पर बैठकर साधक मन को एकाग्र कर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को रोककर आत्म शुद्धि के लिए योग करे। यहाँ चित्त की एकाग्रता का प्रसंग है, इसलिए यहाँ आत्म शुद्धि का अर्थ अंतःकरण की शुद्धि नहीं है, अपितु अनात्म वृत्ति को निःशेष कर देना है, अथवा बोध होने पर जो नाम रूप की प्रतीति होती है उसको दूर करके जीवन मुक्ति के विलक्षण सुख के लिए ध्यानस्थ होना है। ध्यान का प्रकरण निवृत्ति निष्ठों के लिए है, क्योंकि श्लोक 10 में इसका सतत अभ्यास करने तथा निराशी और अपरिग्रही होने के कारण कहा गया है। इन नियमों का पालन करना प्रवृत्ति मार्गियों के लिए कठिन है। मन को एकाग्र करना, एकाग्र का तात्पर्य है कि एक के प्रति समर्पण। अब हमको कुछ नहीं चाहिए, वह जो एक है वह सूक्ष्म है और अनंत है, उसे तोड़ा और बांटा नहीं जा सकता। जो वो एक है उसको न हम तोड़ सकते हैं न हम बांट सकते हैं, उसी में समर्पित होना है। तत्रोकाग्रम मनः कृत्वा, भगवान ने कहा कि तत्रोकाग्रम मनः कृत्वा, फिर हम आसन पर बैठकर अपने इंद्रियों मन आदि पर नियंत्रण कर लिया। कर्म किया जाता है, कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम, मतलब अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए कर्म किया जाता है। और एकाग्र्यार्थम उपास्यम, माने मन को एकाग्र करना हो तो उपासना करना है, और मन को नियंत्रित करना है तो उसके लिए योग करना है। यह जो 3 मार्ग है, कर्म का, उपासना का और योग का, इन तीनों का तात्पर्य अपने मन को शुद्ध, एकाग्र और नियंत्रित करना ही है। जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं होगा, एकाग्र नहीं होगा, नियंत्रित नहीं होगा, तब तक यह अंतःकरण तत्व चिंतन में नहीं लग सकता, भगवान के नाम में भी नहीं लग सकता। जो अनुभव आके चला जाता है उससे हमें लेना है, और जो अनुभव कभी आया ही नहीं तथा इसलिए गया भी नहीं, वही हम हैं। तो जैसे बाह्य जगत की उपलब्धियां हमें फंसाती है, वैसे ही अंतः जगत की भी उपलब्धियां हमें फंसाती है, इसलिए हमें इनमें फंसना नहीं है। भगवान ने कहा कि युज्याद्योग आत्म विशुद्धये, तो जहाँ गति है वहीं संसार है, और जहाँ स्थिति है वहाँ परमात्मा है। और यह सब हम जानते हैं, यह संपूर्ण विश्व गति और स्थिति का खेल है। जैसे आकाश में कोई गति नहीं है, आकाश में कोई गति नहीं है, आकाश स्थिर है, वह न कहीं जाता है न कहीं आता है, लेकिन इसी आकाश में सभी गतियां संभव है। परमात्मा की उपलब्धि माने जो गति है, हमारे मन में सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय आदि, इसको लेकर जो हमारे मन में गति है, चंचलता है, वो न आवे महाराज। जीवन में सुख दुख आते हैं, यह गति पर हम स्थिर रहें तो परमात्मा मिल गए। मान अपमान में गति है, पर मान अपमान द्वारा कोई हमें फर्क नहीं पड़ता, तो वह स्थिति है। परमात्मा मिल गया, उतने में ही परमात्मा मिल गया।
यही साधारण साधना है। हमारा मन हर चीज में रिएक्शन करता है, यही गति है। इसलिए मन को समत्व में स्थिर रखना है। वस्तुओं और व्यक्तियों को लेकर हमारे मन में विक्षेप न आवे। इसको समत्व द्वारा ही ठीक किया जा सकता है। अशांति को जीतने के लिए हमने शांति का अभ्यास किया, पर शांति में भी फंसे नहीं। ध्यान दीजिएगा, शांति अशांति की विरोधी है, तो समझिए हम द्वैत में फंस गए हैं। इसलिए एकाकी यत चित्तात्मा, मन में एक में ही लगाएं। अच्छा, हम जो करते हैं उसका प्रयोजन क्या है, काहे के लिए करते हैं? जैसे हम आसन पर बैठते हैं, जप आदि कर्म करते हैं, तो इसका प्रयोजन क्या है? तो इसका एक ही प्रयोजन है कि अपने देहात्म भाव से हम निवृत्त हो जाएं। जब तक हम देहात्म भाव में बैठे हैं तब तक हम अपने पति पत्नी, भाई बहन, पिता पुत्र आदि मानेंगे, और यही दुख के कारण है। दुख के सबसे बड़े कारण यही है। हम ध्यान के लिए इसलिए बैठते हैं क्योंकि हमारा देहात्म भाव निवृत्त हो जाए। इस योगाभ्यास को करने के लिए यदि हमारे पास वेदांत का आधार होगा तो हमारा योगाभ्यास जो है उत्तम होगा। यदि यह हमको मालूम नहीं है कि हम आसन में ही फंस जाएंगे, यदि हमको यह मालूम नहीं है तो हम आसन में ही फंस जाएंगे। यदि हमारा लक्ष्य देहात्म भाव की निवृत्ति हो, यदि हमारा लक्ष्य देहात्म भाव की निवृत्ति हो और ऐसा लक्ष्य करके हम आसन कर रहे हैं तो हमारी दिशा भिन्न रहेगी। सारे शास्त्रों का सिद्धांत यही है कि हम देही हैं, देह से अन्य हैं। सारे शास्त्र यही कह रहे हैं। हम देह के पैदा होने से पैदा नहीं होते और न देह के मरने से हम मरते हैं। हम अखंड सत्ता है। इसलिए यदि हमारा ध्यान का अभ्यास का लक्ष्य यदि देहात्म भाव की निवृत्ति नहीं है तो फिर हम ध्यान क्यों कर रहे हैं महाराज? उससे कुछ होने वाला नहीं है। योगाभ्यास ज़्यादातर लोग अपने स्वास्थ्य के लिए करते हैं। जैसे हम गाय पालते हैं दूध के लिए और गोबर उसका फ्री में मिलता है, वैसे ही योगाभ्यास आध्यात्मिक साधना है, उससे फ्री में स्वास्थ्य मिल जाता है। इसका मतलब नहीं कि हम गोबर के लिए गाय पालें, वो तो मिलना ही है। हमारा लक्ष्य आध्यात्मिक साधना है जिससे हमारा देहात्म भाव निवृत्त हो जाए। और ये न कि हम केवल स्वास्थ्य के लिए करें, देहात्म भाव की निवृत्ति के लिए हमें योग साधन करना है। आत्मविशुद्ध है, मन को शुद्ध करने के लिए हमारा जो मन है इसके दो पहलू को समझ लेना आवश्यक है। जैसे स्वर्ण और आभूषण, तो जो स्वर्ण है वह सभी आभूषणों का आधार है, लेकिन इन आभूषणों का अनेकता का कारण क्या है? तो उनका नाम व रूप। यदि हम सभी आभूषणों के नाम और रूप को मिटा दें तो वह स्वर्ण ही है। इसी प्रकार से हम सब एक सामान्य आत्मा हैं, और जैसे आभूषणों के नाम रूप अलग अलग हैं उसी प्रकार हम भी भिन्न भिन्न प्रतीत हो रहे हैं। वही नाम रूप के महत्व के कारण हम एक दूसरे से अलग हो गए हैं। मन यही अशुद्धि थी कि वह एक विशेष आकार में फंसा था। वहाँ क्षमा चाहते हैं। वहाँ मन यह अशुद्धि थी कि वह एक विशेष आकार में फंसा था, पर एक विशेष नाम वाला हो गया था। मन जो है एक विशेष नाम वाला हो गया था। यह जो मन है जिसको धारण करता है उसी से तदात्म करके उसी में फंस जाता है। मन की अशुद्धि यही है कि तदात्म होकर उसके एक साथ होने का स्वभाव है। दर्पण के सामने हम खड़े हैं
तो दर्पण में अपनी तस्वीर स्वाभाविक है, हम इसको रोक नहीं सकते। इसी प्रकार से मन यदि देह में प्रकट हुआ तो देह के साथ तादात्म्य होना स्वाभाविक है, इसको रोक नहीं सकते। देहात्म भाव में रहना और यह जानना कि मैं देह में रहने वाला देही इस देह से अन्य हूँ, यही आध्यात्मिक साधना है। केवल यही समझना है कि यह देही इस देह से अन्य है, यही आत्मविशुद्ध है। भगवान जो आत्मविशुद्ध है बोले हैं, इसका तात्पर्य यही है कि यह देही जो मैं हूँ यह देह से अन्य हूँ। तो यति को योग आसन पर बैठकर श्री गुरुदेव द्वारा एवं शास्त्रों द्वारा उपदेशित वाक्यों पर चिंतन एवं मनन करना चाहिए। भगवान आगे कहते हैं, समम काय शिरो ग्रीवम धारयन्नचलम स्थिरः संप्रेक्ष निशिकाग्रम स्वम दिशशासनवलोकयन् प्रशांतात्मा विगतभि ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मंचितो युक्त आसित मत्परः। अर्थात शरीर, सिर और ग्रीवा को एक सिद्ध में रखकर उन्हें अचल और स्थिर रखें, अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखें, इधर उधर न देखें, पूर्णतया शांत चित्त और निर्भय रहें, भयभीत न हो। इस प्रकार चित्त को निग्रह करके मेरे चित्त में रखकर, मेरे में चित्त रखकर मेरे परायण हुआ योग में स्थित रहे, ये भगवान कह रहे हैं। जिस नासिका के नोक को हम नासिकाग्र कहते हैं वो तो नाक है, अग्रभाग तो दोनों भौहों के बीच में है, जहाँ से नासिका का आरंभ होता है। तो क्या नासिकाग्र को देखता रहे यही इष्ट की प्राप्ति है? तो उत्तर यह है कि यह तो दृष्टि को स्थिर करने के लिए है, जिसमें दृष्टि इधर उधर जाकर अपने लक्ष्य में लगी रहे। इस श्लोक में अचल शब्द शरीर के लिए है और स्थिर शब्द दृष्टि के लिए प्रयोग हुआ है, अथवा अचल शब्द का प्रयोग आसन के लिए और स्थिर शब्द का प्रयोग शरीर के अंग, हाथ पांव आदि के लिए समझना चाहिए। यह ध्यान का बहिरंग साधन बताए हैं भगवान, अब अंतरंग साधन बतलाते हैं। बोलते हैं, योगी प्रशांतात्मा, शांत अंतःकरण वाला, भय से रहित और ब्रह्मचर्य में स्थिर होना चाहिए। मन को सब ओर से हटाकर ब्रह्म में स्थिर करें, उससे राग द्वेष उठते ही नहीं, क्योंकि दृश्य का अत्यंता भाव हो चुका है। शांत तो कोई हो सकता है, पर प्रशांत तो तत्ववेता ही होता है। यहाँ जो ब्रह्मचारी के व्रत में स्थिर रहने को कहा गया है, वह केवल स्त्री सहवास त्यागने की दृष्टि से नहीं कहा गया है। यह प्रकरण सन्यासी और योगी का है। स्त्री सेवन तो सन्यासी करता ही नहीं है, केवल भिक्षा के समय वह माताओं के संपर्क में आता है। अतः सन्यासी के लिए जो 5 प्रकार की भिक्षा विहित है, उसमें भी 4 को छोड़कर केवल माधुकरी का व्रत ले, उसमें जो मिले उससे उदरपूर्ति करे। पेट भरने से बचे हुए अन्न को कहीं सुरक्षित स्थान पर रख देना चाहिए, या गंगा जी के रेती में गाड़ दे दें, या किसी पशु को खिला दें। एक दिन का अन्न हो तो उस भिक्षा में ना जाए। अब प्रश्न है कि भजन करने वालों को भोजन दिन भर में कितनी बार करनी चाहिए? तो उत्तर यह है कि यदि एक बार भोजन करने से भजन ठीक होता है तो भोजन एक ही बार करें। 2 बार भोजन करने से या 2 दिन में 1 बार भोजन करने से भजन बढ़िया होता है तो उसी प्रकार भोजन करें, क्योंकि हमारा लक्ष्य भजन है, भोजन नहीं है। ब्रह्मचर्य जो है, प्रत्येक इंद्रिय का जो अपने अपने विषयों से संबंध है वही भोग है। अतः 5 इंद्रियों को जीत लेना ही ब्रह्मचर्य है, अथवा जो 8 प्रकार के मैथुनों से बचा हुआ है वही ब्रह्मचर्य है। श्लोक आता है, दर्शनम स्पर्शनम केली रहस्यम गुह्य भाषणम संकल्पोध्वसायश्च क्रिया निवृत्तिरेव च। स्त्री को देखना,
स्पर्श करना, उसके साथ खिलवाड़ करना, हंसी करना, एकांत में बात करना, मन में संकल्प करना, सहवास का प्रयत्न करना, उसे क्रिया रूप में परिणित करना, जिसकी इहलोक और परलोक दोनों के भोगों से घृणा है तथा भगवान या आत्मा में अनुरागी है, वही ब्रह्मचारी है। पूर्ण ब्रह्मचारी तो वही है जिसे इहलोक और परलोक आकाश के समान सत्ता शून्य स्वरूप अथवा स्वस्वरूप ही जान पड़े। इसका साधन यही है कि निरंतर ब्रह्माकार वृत्ति करते रहे, धीरे धीरे सभी अनुभव हो जाएगा। परंतु प्रथम साधन यही है कि पांचों इंद्रियों से असंग हो जाए। मन संयम्य, मैं मन का साक्षी हूं, ऐसा भाव रखें, अथवा क्षण क्षण में आत्माकार वृत्ति करता रहे, क्योंकि ऐसा अभ्यास अग्निहोत्री को भी पवित्र कर देता है। मत परह, मेरे से ही चिंत रखें, मतलब ऐसा योग ब्रह्मचर्य की स्थिरता हुए बिना नहीं होता, क्योंकि वायु कुपित होने से रोगादि की आशंका रहती है। इसी से ब्रह्मचर्य व्रत में स्थिर रहने को कहा गया है। इंद्रियों का अपने विषयों के प्रति स्वभाव से ही आकर्षण होता है। इंद्रियों का आधार प्राण है, अतः विषयों की आसक्ति से छूटने के लिए प्राण को वश में करना चाहिए। इसके लिए ब्रह्मचर्य व्रत अत्यंत अनिवार्य है। संसार में सबसे अधिक आसक्ति स्त्री से ही होती है। किसी भी विषय वस्तु व्यक्ति में आसक्ति रहे तो आत्मा या परमात्मा में अनुराग नहीं हो सकता। इसलिए ब्रह्मचर्य तो अत्यंत आवश्यक है। ये सब गुण होंगे तभी साधक प्रशांत आत्मा हो सकता है। बुद्धि शुद्ध करने के लिए जो आसन होता है वह व्यायामात्मक नहीं होता। आसन का फल हड्डी, मांस, चाम के शरीर का निर्माण नहीं है, शुद्ध अंतःकरण का निर्माण है। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर।